इंदौर नगर निगम ने अपने कब्जे की धोबी घाट की जमीन पर लगने वाले मुहर्रम के मेले के लिए जमीन का किराया वसूलने का निर्णय लिया है और मुहर्रम कमेटी से 1 लाख रुपए जमा करवाए हैं। नगर निगम द्वारा जो शुल्क निर्धारित किया गया था उसे मेला कमेटी द्वारा जमा करा दिया गया है और अब मेला कमेटी ने मेले की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर के लालबाग के पास स्थित धोबी घाट की जमीन को लेकर सालों से चल रहे प्रकरण में नगर निगम ने जमीन का प्रकरण जीतकर विधिवत कब्जा लिया था। अब इस जमीन पर हर साल लगने वाले मुहर्रम के मेले को लेकर संशय की स्थिति थी। जहां पहले इस जमीन पर वक्फ कमेटी अपना कब्जा बताती आई थी, वहीं कोर्ट से फैसला आने के बाद इस जमीन पर निगम का कब्जा है। इस जमीन पर सालों से मुहर्रम का मेला लगाया जाता है और ताजिए भी इसी मैदान पर पहुंचते हैं। इस साल इस आयोजन को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्थिति स्पष्ट की और बताया कि निगम ने अपने मालिकाना हक की जमीन पर विधिवत रूप से कब्जा लेने के बाद मुहर्रम पर लगने वाले मेले के आयोजन को लेकर किराया वसूल कर जमीन किराए पर दी है। वहीं मेला कमेटी के लोगों का कहना है कि नगर निगम द्वारा जो किराया मांगा गया था वह भी जमा कर दिया गया है। इसके बाद मुहर्रम के मौके पर लगने वाले मेले की तैयारी भी शुरू कर दी गई है और हर साल की तरह इस साल भी धोबी घाट स्थित जमीन पर मेला लगाया जाएगा। धोबी घाट की ज़मीन नगर निगम ने मुकदमा जीत के अपने कब्जे में ले ली है। वो ज़मीन हमारे कब्जे में है। उस पर कोर्ट के आदेश से ताजिए ठंडे करने की अनुमति न्यायालय के आदेश में ही थी, तो ताजिए ठंडे करने की अनुमति हमने पहले उनको उस आदेश के तारतम्य में दी थी। अब नगर निगम के मालिक होने के नाते, इसके पहले तो वक्फ बोर्ड या वक्फ समिति ने कभी किसी से अनुमति ली नहीं और मेला लगाते रहे। उन्होंने हमको विधिवत आवेदन दिया, उस आवेदन का हमने नियम अनुसार मालिक होने के नाते 3 दिन के लिए किराया लेकर किराए पे अपनी जगह दी है और इससे ये बात भी सिद्ध होती है कि हम मालिक हैं। इसके पहले उन्होंने कभी किराया नहीं दिया। दूसरा शहर में जो बाकी उनकी परंपराएं हैं वो भी निर्वहन हो, ये सबकी जिम्मेदारी भी थी, इसलिए वो जगह हमने किराए पर दी। देखिए, एक बड़ा मुस्लिम समाज का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जाता है मुहर्रम का, और लगभग 150 साल से करबला मैदान में ताजिए जाते हैं और परंपरागत अनुसार वो कार्यक्रम वहाँ होता है। क्योंकि पिछले दिनों कुछ नगर निगम और वक्फ बोर्ड को लेके एक न्यायालय में कोई केस विचाराधीन है, उस स्थिति में जो है आज की स्थिति में उसमें जो है नगर निगम से परमिशन लेके नियम अनुसार हमने जो है मेला इस बार वहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि नगर निगम से परमिशन ली है। चूँकि भूमि का विवाद नगर निगम और वक्फ बोर्ड के बीच में विचाराधीन होने के कारण जो हर साल व्यवस्था होती है उसी तरह इस बार भी व्यवस्था हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक परमिशन का सवाल था कि कलेक्टर की गाइडलाइन से उन्होंने परमिशन दी है, उसमें किसी प्रकार से हमें भी कोई दिक्कत नहीं नगर निगम को। करबला मुहर्रम मेला हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में हर वर्ष करीब 150 वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है। वहाँ शहर भर के करीब 100 से 150 से लेकर 200 ताजिए आते हैं और मेला लगता है। इस बार नगर निगम की स्वीकृति से हमने मेले का आयोजन किया है, क्योंकि अभी तक के हमें स्वीकृति नहीं मिली थी। तो आज से सब व्यवस्था जुटाई जाएंगी, वो सारी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जाएगा। कितनी लगभग दुकानें लगती हैं? 150 दुकानें लगती हैं वहाँ पर। झूले चक्री ये जो भी होता है वो सब लगते हैंगे। और भी नगर निगम की तरफ से, PWD की तरफ से, विद्युत मंडल की तरफ से जो भी सहयोग रहता है, कमेटी अपनी तरफ से जो सहयोग करती है वहाँ पर काम वो होता है। सारे शहर की जनता को किसी तरह की असुविधा ना हो, मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ़ ना हो, ये सारी व्यवस्था हम वहाँ पर करते हैं।